हमने इस बारे में बहुत बातें की हैं कि ब्रह्मांड की संरचना कैसी है। ब्रह्मांड के विस्तार के कारण आकाशगंगाओं की फिलामेंट संरचनाएं एक दूसरे से अलग हो रही हैं, जिसमें वॉइड बन रहे हैं। ब्रह्मांड के एक्सपेंशन के कारण हर चीज एक दूसरे से दूर होती जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से एक रहस्यमय फोर्स गुरुत्वाकर्षण के कारण ये वास्तव में पूरी तरह से सच नहीं है। गुरुत्वाकर्षण एक खींचने वाली फोर्स है, या तकनीकी रूप से यह द्रव्यमान के असमान वितरण के कारण स्पेस टाइम का कर्वेचर है। बहुत छोटे स्केल पर गुरुत्वाकर्षण इतना सुसंगत नहीं है। हम अपने आसपास की वस्तुओं की ओर कोई आकर्षण या खिंचाव महसूस नहीं करते, केवल पृथ्वी की ओर करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी है। सूर्य के सबसे करीबी खगोलीय पिंड इसके गुरुत्वाकर्षण से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, और आकाशगंगा के सभी तारे आकाशगंगा के कोर पर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और ये पूरी आकाशगंगा एक जगह पर ही नहीं रहती। आपने शायद सुना ही होगा कि एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा की ओर बढ़ रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जब सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है? गुरुत्वाकर्षण इस ब्रह्मांड में ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के बहुत करीब हैं और जिनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, और ये खिंचाव ब्रह्मांड के विस्तार से ज्यादा तेज है। यही कारण है कि हमारे पास आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर हैं, और वास्तव में हम भी एक का हिस्सा हैं। गुरुत्वाकर्षण ही है जिसने आकाशगंगाओं के समूहों को एक साथ बांध कर रखा है, जिसका अर्थ है कि बहुत बड़े समय अंतराल के बाद आकाशगंगाओं में टकराव संभव है। वास्तव में एक नई थ्योरी के अनुसार, जो हाल ही में दी गई थी, मिल्की वे की शायद हाल ही में एंटीलिया 2 नामक एक बड़े मैगेलेनिक क्लाउड के आकार की आकाशगंगा के साथ इस तरह की टक्कर हुई हो सकती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मिल्की वे की ये तरंगे निश्चित ही अतीत में हुए टकराव का परिणाम है, लेकिन वैज्ञानिक ये बता नहीं पा रहे थे कि मिल्की वे आखिर टकराई किससे होगी, जब तक गैया स्पेसक्राफ्ट ने एंटीलिया 2 आकाशगंगा की खोज नहीं कर ली, जो हमारी गैलेक्टिक डिस्क के पीछे छिपी थी। गैलेक्टिक डिस्क के पीछे छिपे होने के कारण इसे स्पॉट करना बहुत मुश्किल है। टकराव के कारण ये बहुत फैल गई है, और हमारे गैलेक्टिक डिस्क के पीछे छिपे होने की वजह से रास्ते में तारों और धूल के कारण इसे देखना मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मांड में हुई इसी तरह की घटनाएं हमें इस वीडियो के मुख्य विषय पर लाती है, द ग्रेट अट्रैक्टर। अंतरिक्ष में मौजूद एक सुपर वॉइड के विपरीत, जहां किसी भी दिशा में सैकड़ों लाखों प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में किसी भी ऑब्जेक्ट की लगभग अनुपस्थिति होती है, वहीं द ग्रेट अट्रैक्टर सैकड़ों लाखों प्रकाश वर्ष में फैले ऑब्जेक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र है। ये इतना विशाल है कि भले ही हमारी आकाशगंगा इससे 150-250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन हम और इसके आसपास की सभी आकाशगंगाएं इस द ग्रेट अट्रैक्टर की ओर बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसका द्रव्यमान लगभग 1000 ट्रिलियन सूर्यों के बराबर है, जो कई हजारों आकाशगंगाओं के लिए पर्याप्त है। लेकिन असल में ऐसा क्या हो सकता है जो इतना बड़ा है? ये लंबे समय से एक रहस्य बना हुआ था, क्योंकि एंटीलिया 2 की तरह जिस क्षेत्र में द ग्रेट अट्रैक्टर स्थित है, वह हमारी आकाशगंगा की डिस्क के पीछे छिपा हुआ है। हालांकि एक्स-रे टेलीस्कोप्स डिस्क से परे देख सकते हैं, और हाल ही में हुए एक्स-रे टेलीस्कोप्स में तकनीकी सुधार और प्रगति का मतलब है कि हम द ग्रेट अट्रैक्टर के उस क्षेत्र में मौजूद हजारों आकाशगंगाओं का पता लगाने में अब सक्षम हैं। लेकिन हमारी गैलेक्टिक डिस्क के पीछे इतना द्रव्यमान मौजूद नहीं है जो इस तरह का महान खिंचाव पैदा कर सके। आगे के विश्लेषण से कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सामने आई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस द ग्रेट अट्रैक्टर के पीछे कुछ और भी है जो बहुत विशालकाय है। ये लगभग 650 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, जिसे शेपले अट्रैक्टर या शेपले सुपर क्लस्टर कहा गया है। यहाँ कई हजारों आकाशगंगाएं एक साथ सघन रूप से भरी हुई हैं, जिसमें 10,000 ट्रिलियन सूर्यों का एक समूह है, और करीब 1 अरब प्रकाश वर्ष के भीतर सब कुछ इसकी ओर खींचा जा रहा है। दूसरी ओर यदि हम शेपले सुपर क्लस्टर से विपरीत दिशा में देखें, तो हमें एक घना क्षेत्र दिखाई देता है, जहाँ से ऐसा लगता है कि सब कुछ दूर जा रहा है। इसे डाइपोल रिपेलर नाम दिया गया है। ये असल में द्रव्यमान को रिपेल नहीं कर रहा है, बल्कि इसके चारों ओर का सारा द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अधिक घने क्षेत्र की ओर खींचा जा रहा है, जिससे यह भ्रम पैदा होता है कि डाइपोल रिपेलर
द्रव्यमान को रिपेल कर रहा है, दूर धकेल रहा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक हैं जो दावा करते हैं कि एक अज्ञात विकर्षक फोर्स है जो यहाँ काम कर रही है। सीधे शब्दों में जब ब्रह्मांड को समझने की बात आती है तो हम अभी भी बहुत ही शुरुआती समय में हैं। हम आकाशगंगाओं की गति, घने आकाशगंगाओं के समूहों और बड़े बड़े वर्ड्स में आकाशगंगाओं की अनुपस्थिति जैसी कुछ चीजों का निरीक्षण करते हैं। हम ब्रह्मांड के विस्तार का निरीक्षण करते हैं और फिलामेंट्री संरचनाओं का निरीक्षण भी करते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड बहुत ही बड़ी जगह है और अब तक हम केवल इतनी दूर तक ही देख पाए हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अभी सीमित है। हमारे पास कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो हमें समझाती हैं कि हम क्या देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमें इन थ्योरीज को बदलते हुए देखने में कोई आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि तकनीकी के विकास से हमें और महत्वपूर्ण डेटा मिल रहा है। हमें इस पर काम करने वाले वैज्ञानिकों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि ब्रह्मांड में हमारी जगह की खोज बहुत आकर्षक है। मनुष्य को अपने आसपास की हर चीज को तलाशने और समझने की अतुलनीय आवश्यकता है। आश्चर्य और जिज्ञासा की सहज भावना है जो मानव जाति के विकास को आगे बढ़ाती है और मैं इसे देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। आप द ग्रेट अट्रैक्टर और डायपोल रिपेलर के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।